वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। आज है 28 मई और 28 मई को है संडे। और संडे को क्या करते हैं, राजस्थान करंट अफेयर का दोस्तों हम रिवीजन करते हैं। तो आज हमारा वीकली करंट अफेयर रहने वाला है। तो 22 मई से लेकर 28 मई तक तो राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है। दोस्तों अगर आपने डेली करंट अफेयर नहीं देखा है तो आज की क्लास आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। 7 दिन का अपना रिवीजन हो जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थानी स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों की भी हम रिव्यू देखने वाले हैं। तो कल का अपना क्वेश्चन था, राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है, जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बाजामली बारा। जो सबसे पहले जवाब दिया रुद्र ने, फिर उसके बाद में दोस्तों 2 नंबर पर जवाब दिया है रा बालाजी ने, और 3 नंबर पर प्रदीप कुमार ने, और 4 नंबर पर कोमल राठौड़ ने, और 5 नंबर पर सरोज कुमारी ने जवाब दिया। आप भी है वो आज के क्वेश्चन का जवाब देकर टॉप 5 रिव्यू के अंदर शामिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं, 100% ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जैव विविधता दिवस के अवसर पर किस अभ्यारण्य में जंगल सफारी शुरू की गई है? तो ये जयसमंद अभ्यारण्य के अंदर है वो दोस्तों जंगल सफारी शुरू की गई है, जिसका वर्चुअल जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब आपसे पूछा कि जाए कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस है। अगर आपसे पूछे 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को है वो दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछे 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करें तो दोस्तों बीड कंजर्वेशन रिजर्व है जो कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है। इसके अंदर भी है वो जंगल सफारी शुरू की गई है। तो अगर पूछा जाए अभ्यारण्य पूछा जाए कि किस अभ्यारण्य में जंगल सफारी शुरू की गई है, तो जयसमंद बताना है। अगर कंजर्वेशन रिजर्व पूछे तो बीड कंजर्वेशन रिजर्व है झुंझुनू के अंदर है। और जयसमंद कहाँ पर है आपको पता ही है, जयसमंद अपने उदयपुर में है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं। महाराणा प्रताप के 483वीं जयंती समारोह के अवसर पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान के मुखिया कौन है, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दोस्तों है वो महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है। और घोषणा कब की, तो ये भी 22 मई को है वो घोषणा की, जो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है 483वीं जयंती के बारे में। और ये बोर्ड क्या कार्य करेगा, यानी कि प्रताप के शौर्य के बारे में युवा को वो जागरूक करेगा। और जितने भी जो बोर्ड के पाठ्यक्रम होता है या जो भी प्रचार प्रसार या जो भी भाषा है या फिर सम्मान है वो इसके बारे में दोस्तों यह बोर्ड अहम भूमिका निभाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना। पड़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। एक बार तो छप चुका, फिर से छपने की पूरी संभावना है। राजस्थान में हॉकी वाली सरपंच के नाम से किस महिला को जाना जाता है? तो उनका नाम है नीरू यादव। नीरू यादव है वो अहीर लांबी अहीर गांव की जो झुंझुनू के अंदर आता है वहां की सरपंच है। इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने दोस्तों लड़कियों को हॉकी का प्रशिक्षण है वो निःशुल्क रूप से है वो अपने जो खुद के रुपए से वो निजी कोच को है वो इसमें शामिल किया और इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि इस जो नीरू यादव ने हैं वो दोस्तों एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसका किसान उत्पाद संगठन का गठन किया। और यह किसके साथ समझौते के तहत किया, जो नाबार्ड के साथ है वो समझौता किया और उसके तहत वो दोस्तों यह एफपीओ का गठन किया। ये इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए दोस्तों, उपज का उचित मूल्य दिलवाने में यह कारीगर साबित हुआ है। तो इसी के लिए चर्चा में है। तो इसलिए आपको याद रखना है हॉकी वाली सरपंच के नाम से नीरू यादव को जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कॉरपोरेट और कौशल विकास कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। राजस्थान कॉरपोरेट सुरक्षा और कौशल विकास कॉन्क्लेव का आयोजन जोधपुर में किया गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी जयपुर में एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किसने किया है? तो ये उमेश मिश्रा जी ने किया है, जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है। इनके द्वारा इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी जयपुर में एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया गया है। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बान जामली बारा को है, वो राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। खिंचन जोधपुर है, वो राजस्थान का 26वां है। हमीरगढ़ भीलवाड़ा राजस्थान का 25वां और सोरसन बारा है, वो राजस्थान का 24वां कंजर्वेशन रिजर्व है, जो आपको क्रमबद्ध तरीके से याद रखना है। इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से। लास्ट यानी कि अब टोटल 27 है वो राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा है वो बारा के अंदर 5 है और 5 ही झुंझुनू के अंदर है, जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए है वो डेनमार्क के साथ समझौता किया है। हाउस डेनमार्क के साथ है वो राजस्थान ने समझौता किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रदेश की पहली राष्ट्रीय महिला प्रशिक्षक एवं निर्णायक कौन बनी है? तो ये बनी है वंदना उपाध्याय। वंदना उपाध्याय है वो प्रदेश की पहली राष्ट्रीय महिला प्रशिक्षक एवं निर्णायक बनी है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 20 सेकेंड में 105 पंच मारकर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किसने करवाया है? तो ये दोस्तों है दीपक शर्मा, और कहाँ के हैं? उदयपुर के हैं। इन्होंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है 120 सेकेंड में 105 पंच मारकर। इंपॉर्टेंट है। और ये कौन है? अपने राजस्थान से थे पहले प्रतिपक्ष नेता, अब वर्तमान में असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, इनको सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी शानदार क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी ने अभिनेता सोनू सूद को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो यह है अपेक्स विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर? जयपुर के अंदर है। इस अपेक्स विश्वविद्यालय के द्वारा सोनू सूद को है वो डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। ये भी याद रखना, छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए के लिए प्रत्येक जिले में कितनी लव कुश वाटिकाएं विकसित की जाएगी? तो प्रत्येक जिले में 2 लव कुश वाटिकाएं विकसित की जाएगी। 66 करोड़ रुपए है वो राजस्थान सरकार को वो लागत आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य सरकार किन शहरों में ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे? तो ये जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर जिलों के अंदर है वो 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। याद रखना, इंपॉर्टेंट है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 जुलाई 2023 से शुरू होने वाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम पूरी तरह से डिजिटल होगा। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो राजस्थान पहला राज्य है। इंपॉर्टेंट है, जैसे ही स्कूल जो 1 जुलाई से है वो प्रवेशोत्सव कार्यक्रम स्टार्ट होगा, तो पूरी तरह से डिजिटल है वो राजस्थान में इस बार होने वाला है, और ये ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोधपुर में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये कब किया गया था? 23 व 24 मई 2023 को जोधपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत रिट्रोफिटिंग सिंगल पिट टू पिट ट्विन पिट अभियान में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? तो ये बीकानेर जिले को मिला है। किसके अंदर? रेट्रोफिटिंग सिंगल पिट टू ट्विन पिट अभियान में प्रथम स्थान है वो बीकानेर जिले को मिला है। किस योजना के तहत? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी शानदार क्वेश्चन है, 21 मई 2023 को प्रदेश के सभी जिलों में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ कार्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया, जो राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और कमेंट कर आज बताना है कि ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है? अशोक गहलोत जी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मई को पक्का सारना हनुमानगढ़ में 2063 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ये दोस्तों नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया, जो वर्तमान में राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री है भारत सरकार। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का सारना हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी शानदार क्वेश्चन, चर्चित व्यक्ति
हाल ही में माउंट लोबूचे की चोटी पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान पुलिस के एसआई कौन हैं? तो ये है भंवर सिंह, जो रातानाडा जोधपुर पुलिस थाने के एसआई हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों किसे विनीत कुमार शर्मा, जो धौलपुर के हैं, इनको सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में आयोजित मध्य क्षेत्र राज सिंह डूंगरपुर अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट का विजेता कौन बना है? तो ये प्यारो राजस्थान, हमारो राजस्थान, न्यारो राजस्थान है, वो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन, हाल ही में आचार्य लक्ष्मीकांत साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है फतेह सिंह भाटी, कृति उमा दे के लिए इनको आचार्य लक्ष्मीकांत साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया, फतेह सिंह भाटी को। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन, प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? तो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय जो यूके की है, इसके साथ है वो समझौता किया गया है, एमओयू किया गया है। किसके लिए किया गया? तो स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, जोधपुर में संभाग स्तरीय मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 29 व 30 मई 2023 को है वो मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अगर पूछे 18 व 19 अप्रैल को है वो शेखावाटी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, 5 व 6 मई को है वो हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। अब है वो 29 व 30 मई को मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन, स्वदेश दर्शन योजना के तहत प्रदेश के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? 140 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं स्वदेश दर्शन योजना के तहत। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, प्रदेश में भूकंप से बांधों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये MNIT जयपुर में बनाया जाएगा, यानी कि मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर में बनाया जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। देखिए, इंडिया ओपन शूटिंग प्रतियोगिता में जयपुर की शिखा चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किसने? शिखा चौधरी ने। तो आपसे पूछा जाएगा शिखा चौधरी का संबंध किस जिले से है? जयपुर जिले से। किस खेल से है? शूटिंग खेल से है। और इंडिया ओपन शूटिंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें मेवाड़ अलंकरण समारोह में महाराणा प्रताप सम्मान किसे दिया गया? तो ये DR मेहता को है वो महाराणा प्रताप सम्मान से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है, प्रदेश के किन संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केट केंद्र खोले जाएंगे? तो ये कितने जिलों में? तो ये कितने संभागों में बात करें तो 5 संभागों में है वो खोले जाएंगे। याद रखना, 5 संभागों में 25.90 करोड़ की वित्तीय प्रावधान की मंजूरी है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर खोला गया था? जयपुर के अंदर खोला गया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर संभाग पूछ ले 5 तो वो संभाग भी चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा रहा हूँ, 100% छपेगा। कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो अवनी लेखरा ने रजत पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोरिया के अंदर वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने रजत पदक जीता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला अगर खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन है तो वो राजस्थान में अवनी लेखरा से पूछा जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। अब अवनी लेखरा से क्या पूछा जा सकता है? इनका जिला कौन सा है? जयपुर इनका जिला है। खेल इनका शूटिंग है। और दोस्तों श्रेणी SH1 है वो इनकी कैटेगरी है, ये आपको ध्यान रखना है। इस खेल कैटेगरी से वो खेलती है। टोक्यो ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीता था, एक तो गोल्ड जीता था किसके अंदर? 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, और एक है वो सिल्वर जीता था। ये आपको ध्यान रखना है 50 मीटर एयर राइफल के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इनको पद्मश्री 2022 दिया जा चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया जा चुका है। और वर्तमान में ये ब्रांड एम्बेसडर भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन, स्टार लगा रहा हूँ। 22 से 25 मई तक राजस्थान में भारतीय सेना की सब शक्ति कमान के द्वारा कौन सा युद्धाभ्यास किया गया? तो सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास है वो किया गया। साइक्लोन कहाँ पर किया गया? तो ये दोस्तों जैसलमेर में किया गया, भारत और पाकिस्तान के बीच में। फायर पावर है वो कहाँ पर? बीकानेर में। सुरक्षा मंथन है वो जोधपुर में किया गया, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में प्रदेश में कौन सा जिला शीर्ष है? भाई सिर्फ नहीं है, शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये रहा है सिरोही जिला, जो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क बनाया जाएगा? तो ये जयपुर जिले के अंदर, जम्मू और रामगढ़ जयपुर में बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने होमगार्ड्स एवं होमगार्ड वॉलेंटियर्स के अनुबंध की अवधि को बढ़ाकर कितने वर्ष की घोषणा की है? तो 5 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष से करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक देवता के अध्ययन से संबंधित कौन सी पीठ स्थापित की जाएगी? तो ये श्रीनाथ जी की पीठ स्थापित की जाएगी, इंपॉर्टेंट है, वेरी। और ये कल के प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। कल का जो प्रश्न था वो था, राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किससे बनाया गया? तो ये बांध जामली 12 को राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया। और आज का प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान के किस लोकसभा सांसद को देश का कानून मंत्री बनाया गया है? ऑप्शन ए है गजेंद्र सिंह शेखावत, बी अर्जुन राम मेघवाल, सी है ओम बिरला, और डी है किरोड़ी लाल मीणा। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं आगे। तो साथियों, आप पढ़िए सबसे अलग राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी मोटिवेशन करता है, हमें मोटिवेट प्रदान करता है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।